नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धमाकेदार सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। प्यारे बच्चों, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछते हैं और इस साल भी पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टाइम लॉस ना करते हुए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में पूछा है तो हम लोग अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे, क्योंकि बिना फिगर के फिजिक्स पढ़ने में कहाँ मजा है ना। ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष और इसके समांतर आती हुई आपतित किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये सब हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। और ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, जिसे सी के द्वारा दर्शाते हैं और इसे हम लोग ध्रुव यानी पोल पी के द्वारा दर्शाते हैं और हम लोग दर्पण का नाम रख देते हैं एम एस, है ना प्यारे बच्चों। और ये जो समांतर रेखा है इसका भी नाम हम लोग देंगे ए बी। क्लियर है यहाँ तक। और बीच में एक लंब डाल देंगे हम लोग, यानी यहाँ से यहाँ सी के ऊपर एक लंब डाल देंगे जिसे बीसी लंब डाल बीसी एक प्यारे बच्चों लंब डाल दिए। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अब हम जो जो किए बस इसी चीज को हमें लिखना है, कुछ लिख देना है। उसके बाद हम लोग प्रमाणित करेंगे कि कैसे हुआ r बराबर 2f या f बराबर r/2 कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं इसको। अब हम लोग लिखते हैं, हम लोग ने क्या क्या इसमें बनाया इसी चीज को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग के माना की लिखेंगे कि माना की, प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि एम डैश अवतल दर्पण है। क्या है प्यारे बच्चों? एक अवतल दर्पण है जिसमें बात करें कि ध्रुव, इसमें अब लिखेंगे हम लोग जिसमें ध्रुव यानी पोल ध्रुव P है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई आपतित किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी हमारे मुख्य फोकस F है, जिसमें ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F है ना प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग BC लंब डाल दिए। BC क्या डाले हैं? लंब डाले हैं। इस बात को भी लिख लेंगे कि इसमें BC लंब डाले। प्यारे बच्चों जो जो काम किए बस इसी बात को लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब चित्र के अनुसार यदि हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी, यानी PF। यहाँ से यहाँ तक की यानी PF कहते हैं ना प्यारे बच्चों। और फोकस दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? F के द्वारा। तो क्या यहाँ से हम लोग F बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो सर, क्योंकि आपने पहले बताया था कि फोकस दूरी को हम लोग F के द्वारा दर्शाते हैं। लेकिन वक्रता त्रिज्या की बात करें कि वक्रता त्रिज्या को किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो प्यारे बच्चों मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग r के द्वारा दर्शाते हैं। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r के द्वारा दर्शाएंगे। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं, ग्राफ में पढ़े होंगे आप सभी बच्चे कि यदि ऊपर जाएंगे तो हमेशा प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस होगा, बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आप बताओ, क्या यहाँ से ये जो दर्पण है यहाँ से हम लोग बाएं तरफ जा रहे हैं तो क्या इसमें माइनस होगा या नहीं? बिल्कुल माइनस होगा सर, आप बता रहे हो। और माइनस नहीं प्यारे बच्चों, ये नियम होता है, हम बताए या कोई और सर बताए, ये नियम होती है ना प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग F लिख देंगे। अब यहाँ पे जो कि इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें वक्रता, पहले लिखेंगे फोकस दूरी। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? फोकस दूरी यानी PF, फोकस दूरी PF बराबर -F। उसके बाद वक्रता त्रिज्या PC बराबर क्या है? -R, है ना प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक हम लोग का लिखने का काम था, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया है। अब हमें प्रमाणित करके दिखाना है कि ये कैसे r बराबर 2f हुआ या
F बराबर R/2। प्यारे बच्चों, क्या इसका नाम हम लोग I रख सकते हैं, आपतन कोण? बिल्कुल रख सकते हो सर। ये हमारा क्या I, और इसे हम लोग परावर्तन कोण को R के द्वारा दर्शाते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें और चीज हमें एक बात समझना है, उसके लिए हम इसका नाम इसका नाम 1 रख देंगे, इसका नाम 2 रख देंगे, इसका नाम 3 रख देंगे। ये भी तो एक कोण बन रहा है प्यारे बच्चों। बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, किसके नियम से प्यारे बच्चों? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हम लोग क्या पढ़े थे कि आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, यानी आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। आपतन कोण को हम लोग I के द्वारा दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को R के द्वारा दर्शाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल I बराबर होते हैं एंगल R के। तो एंगल I की जगह हमने नाम रखा 1 और एंगल R की जगह 2। तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का? बिल्कुल कह सकते हैं सर। और यदि हम बात करें कि एंगल 1 जितना है उतना ही एंगल 3 है, तो क्या यह संभव है? आप बताओगे कैसे संभव है सर? बताएंगे तब ना हम लोग बताएंगे कि संभव है या नहीं। प्यारे बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब कोई दो समांतर रेखा हो और तिर्यक रेखा उसे बीच से छेद कर रहा हो या काट रहा हो, तो उसके एकांतर अंतः कोण बराबर होती है, यानी एक कोण का मान जितना होगा उतना ही इसका मान होगा। ये बात हम लोग 9th क्लास में जानते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ चुके हो, है ना? इस कोण का मान जितना होगा इस कोण का मान भी उतना ही होगा। तो क्या इस कोण का मान और इस कोण का मान बराबर है या नहीं प्यारे बच्चों? इसको यदि और थोड़ा हम इस तरह आगे बढ़ा दे, इसे आगे बढ़ा दे, तो ये तिर्यक रेखा हुआ और ये मान लो हमारा समांतर रेखा हुआ, और ये तिर्यक रेखा इसे छेद कर रहा है या काट रहा है। तो क्या एकांतर अंतः कोण से ये कोण और ये कोण बराबर होगा या नहीं? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। ऐसे ही तो हमने 9th क्लास में पढ़े थे, और अब उस बात को बस रिपीट हो रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, बस उसी बात को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एकांतर अंतः कोण के युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एंगल I बराबर है एंगल R के, है ना प्यारे बच्चों? एंगल I बराबर है एंगल 3, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 का। इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे और एक ट्विस्ट है कि यदि राइट से मतलब राइट हैंड साइड यदि बराबर हो तो लेफ्ट भी हमारा बराबर हो जाएगा। अब बराबर कैसे होगा? अभी हमने कहा कि एंगल I जितना है उतना ही एंगल R की मान होगी, है ना प्यारे बच्चों? यानी आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के, और इस कोण का मान जितना होगा इस कोण का मान भी उतना ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एंगल 2 बराबर होता है एंगल 3 के। प्रूव हो गया ना प्यारे बच्चों? बस इसी चीज को तो हमें प्रूव करना था। और यहाँ पे एक बात है प्यारे बच्चों, हमने देखा कि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है ना प्यारे बच्चों? यानी यदि बात करें त्रिभुज BCF की, तो यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज आप बन रहा है या नहीं? इस त्रिभुज को देखिए, क्या इस त्रिभुज को देखिए, ये एक हमारा लंब डाले थे ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, है ना प्यारे बच्चों? ये क्या हुआ हमारा त्रिभुज BCF। त्रिभुज BCF क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसके दो कोण बराबर है। यदि दो कोण किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे, है ना प्यारे बच्चों? यदि दो कोण बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी, है ना? आपने तो पढ़ा बताया सर कि अभी आप के दोनों कोण यदि बराबर हो तो उसे समद्विबाहु कहते हैं। अब आप बता रहे हो कि आमने सामने की भुजा भी बराबर है। हाँ बिल्कुल होगी। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो कोण बराबर हैं, तो उसके मतलब कोण के जो सामने वाले भुजे हैं वो दोनों बराबर होंगे। प्यारे बच्चों आप बताओ, यहाँ से 3 के सामने वाले भुजा कौन है? BF है ना प्यारे बच्चों? यानी BF बराबर है, यानी एंगल 2 का जो है सामने वाले भुजा की बात करें तो CF है, एंगल BF बराबर है CF का। क्या इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे समझते हैं कि एंगल BF बराबर PF है, तो क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी? अब कैसे होगा ये भी तो बता दो सर। प्यारे बच्चों आपने वृत्त के बारे में पढ़ा होगा, है ना प्यारे बच्चों? चलिए समझाते हैं आपको, आपने वृत्त के बारे में पढ़ा होगा। ये रहा वृत्त, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये सब क्या है? त्रिज्या।
त्रिज्या। त्रिज्या की बात करें तो इसकी मान यदि 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, है ना प्यारे बच्चों। मान लो यहाँ से यहाँ तक एक क्या है, वृत्त है। ये कौन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी वो त्रिज्या मान लो, और ये त्रिज्या जितना होगा उतना ही त्रिज्या का मान, उतना ही मान, मतलब इस त्रिज्या का मान जितना होगा इसका भी मान उतना ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बी एफ बराबर है पी एफ के। बी एफ बराबर है पी एफ के। कैसे, लगभग मान लो प्यारे बच्चों, और ये होगा भी, आपको मैंने प्रूव करके बताया है ना। चलो लगभग लिख ही देते हैं, यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो लगभग लिख ही देते हैं, लेकिन हमने प्रूव करके आपको बताया कि कैसे होगा, है ना प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है। और इसमें एक बात है कि हमने ये बात पढ़ी थी, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि वक्रता केंद्र के आधी होती है फोकस दूरी। वक्रता केंद्र के आधी होती है फोकस दूरी। यदि फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता केंद्र का मान 20 सेंटीमीटर होगी। यदि वक्रता केंद्र का मान 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर होगी। तो क्या प्यारे बच्चों ये मान जितना है उतना ही मान्य है या नहीं? बिल्कुल है सर। तो हम लोग कह सकते हैं सी एफ बराबर है पी एफ का। सी एफ बराबर है पी एफ का। इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो जो हम यहाँ पे पहले लिखे थे उसी चीज को अब हम लोग लिखेंगे परावर्तन के नियम से। ये नहीं प्यारे बच्चों, इसे लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या पीसी, पीसी है ना। पीसी को हम लोग कह सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ। बिल्कुल कह सकते हो सर, पी एफ प्लस सी एफ, है ना। पी एफ प्लस सी एफ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी पीसी बराबर हमारा मान कितना है? पीसी बराबर यहाँ पे देखिए, पीसी बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर हमारा है माइनस आर, है ना प्यारे बच्चों। यानी पी एफ प्लस सी एफ, यहां से यहां तक की दूरी जितनी है उतना ही दूरी यहां से यहां तक है। तो क्या उसे हम ये मान लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर है। तो क्या हम 5 5 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। यहां से यहां तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर है। तो क्या हम पी एफ और इसको भी पी एफ कह सकते हैं? दोनों बराबर है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो पी एफ प्लस पी एफ हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? पी एफ प्लस पी एफ। कितना हुआ? 2 पी एफ, यानी माइनस आर हुआ। इधर क्या हुआ? 2 पी एफ, है ना प्यारे बच्चों। पी एफ कितना है? 2, यानी 2 पी एफ, है ना। यहाँ तक क्लियर है? 2 पी एफ है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम लोग माइनस आर है तो माइनस आर ही लिखेंगे। यहाँ पे पी एफ की जगह यहाँ हम लिखे थे कि फोकस दूरी पी एफ, पी एफ बराबर कितना है हमारा? माइनस आर। 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस एफ लिख देंगे। माइनस माइनस खत्म हुआ, यानी आर बराबर 2f, है ना प्यारे बच्चों। क्या प्रूव हुआ? ये सर कैसे कर दियो? हाँ ऐसे जैसे आप समझ में आया वैसे ही तो कर दिए प्यारे बच्चों। अब इसको हम लोग f को इधर कर दे तो r बराबर 2f लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। r बराबर 2f ये हो गया, f बराबर किस पार आ गया? तो ये 2 है इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी r बराबर एफ बराबर r/2। ये हमारा हो गया प्रूफ। बस इसी को तो प्रूव करना था, इसी को तो समझाना था कि r बराबर 2f या एफ बराबर r/2। क्या आपको समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो दिल से एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। इसी तरह धमाकेदार सेशन के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।